हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। उसके लिए हम सबसे पहले स्टडी करेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं द कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 सच एज 1 2 3 अप टू सो ऑन टिल इन्फिनिटी। नेक्स्ट, होल नंबर्स, द नंबर्स the natural numbers including 0 are known as whole numbers. Then it comes integers. All negative, positive, including 0. All these numbers are known as integers. Then it comes rationals. Any number that can be represented in the form of p by q, where q is not equals to 0 and p and q both are co-prime. These are known as rationals. And irrational numbers, the numbers which are not rationals और जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इन सभी नंबर्स को कंबाइंड हम बोलते हैं रियल नंबर्स। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, it states that if there are two positive integers a and b, these two integers can be represented in the form a is equals to bq plus r, where r lies between 0 and b. 0 से लेकर b से छोटी वैल्यू तक r की वैल्यू होती है। ये रिजल्ट जो आया है ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम से आया है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ए डिविडेंड का काम करता है, बी डिवाइजर का, क्यू क्वोशिएंट का और आर रिमाइंडर का। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट 135 एंड 225। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको डिवीजन मेथड से एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। जो बड़ा नंबर होगा डिवीजन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, छोटे नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे। 135 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 135, सब्ट्रैक्ट किया इट विल कम आउट टू बी 90। देन 135 को शिफ्ट करवाना है नीचे एक और डिवीजन ब्रैकेट लगाकर, 90 इंटू 1 इज 90, वी आर लेफ्ट विथ 45। देन 90 को शिफ्ट कराया, 45 इंटू 2 इज 90, रिमाइंडर इज 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें डिवाइड कराते जाना है। नाउ द एचसीएफ इज 45। अब हमने इसको डिवीजन एल्गोरिथम के वे में लिखना है यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग। तो 225 is our dividend. It can be written as divisor into quotient 135 into 1 plus remainder 90. This is first step. Then second step is 135 equals to 90 multiplied by 1 plus 45. Then third step is 90 is equals to 45 multiplied by 2 plus 0. And HCF is 45. Part number 2, 196 and 38220। बड़ा नंबर है 38220, इसे हमने 196 से डिवाइड कराना है। 196 से अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे तो we will get the quotient as 195 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो हमारा यहाँ पर एक ही स्टेप में डिवीजन एल्गोरिथम से यूक्लिड्स लेमा कंप्लीट हो जाएगा, एचसीएफ फाइंड आउट हो जाएगा। इट्स एचसीएफ इज 196 एंड द थर्ड पार्ट इज 687 एंड 255। सबसे पहले हमें इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर हमें इसके स्टेप्स लिखने हैं। 687 बड़ा नंबर है डिवाइडेड बाय 255। 255 इंटू 3 इज 765, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिला 102। 102 डिवाइडेड बाय 102 से डिवाइड कराएंगे 255 को, मल्टीप्लाइड बाय 2 204, सब्ट्रैक्ट कराया 51, फिर 51 से डिवाइड कराया 102 आ गया, रिमाइंडर आया 0। तो थर्ड पार्ट के हम लोग स्टेप्स लिखेंगे। 867 इज इक्वल्स टू 255
multiply by 3 plus 102. 255 is equals to 102 multiply 2 plus 51. 102 is equals to 51 multiplied by 2 is plus 0. Its HCF is 51. Question number 2 is show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. अब हमें इसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग करना है. हम लेट कर लेंगे a को कोई पॉजिटिव इंटीजर. लेट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और यहाँ पर q के साथ हमें 6 चाहिए तो हम लेट करके चलेंगे b की वैल्यू को 6 और जो r की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है b की वैल्यू पर. Therefore जो हमारा r होगा वो होगा 0 1 2 3 4 5. 0 से लेकर b से छोटे नंबर तक जाता है. अब हम केसेस लेंगे. हमने केस फर्स्ट लिया जिसमें हमने b को रखा 6 और r को रखा 0 मीन्स 6q plus 0 that is 6q. This is not odd as this is an even number because ये 2 का मल्टीपल है इसीलिए हम इसको कंसीडर करेंगे even में. सेकेंड केस है जब हमने r को लेना है 1. इस 6q plus 1 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता. जिसमें से 2 कॉमन नहीं आ सकता वो होगा ऑड नंबर. देन थर्ड केस इज हमने कंसीडर करना है यहाँ पर r को 2 6q plus 2. अब इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं. कॉमन लिया जा सकता है. जिस नंबर में से 2 कॉमन लिया जा सकता है उसे हम इवन बोलते हैं. फोर्थ केस इज हमने यहाँ पर r की वैल्यू को लेना है 3. इसमें से 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता इसीलिए ये कंसीडर होगा ऑड. फिफ्थ केस इज जब हमने r को लेना है 4. 2 कॉमन लिया जा सकता है. जब हम 2 कॉमन लेंगे वी आर लेफ्ट विद 2 into 3q plus 2 which is considered as an even number. And last case is जब हम r को कंसीडर करेंगे 5. जब हमने r को 5 कंसीडर किया इसमें से 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता which means it is an odd number. Question number third. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब यहाँ पर contingent है 616 members का और army band है 32 members का. इनको हमने सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करवाना है तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा HCF. तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसका HCF फाइंड आउट करेंगे. बड़ा नंबर है 616. इट कैन बी रिटन एज 616 इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 8. देन 32 कैन बी रिटन एज 8 into 4 plus 0. सो इट्स HCF इज 8. तो 8 कॉलम्स बनेंगे जिसमें वो मार्च कर सकते हैं. नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉलम्स इज 8. Next, question number 4th. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. अब Euclid's division lemma के according every number can be written as the form of a is equals to bq plus r. हम यहाँ लेट करके चलेंगे b को 3 जिसकी वजह से r की वैल्यू होगी 0, 1, 2. तो 3 केसेस बनेंगे. फर्स्ट केस में हमने r को रखना है 0 तो हमारा a हो जाएगा 3q plus 0 which means 3q. इन्होंने बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर तो हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे. a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इज 9q स्क्वायर. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3m तो हमने 3 को कॉमन लेने पर जोर डालना है तो 3 कॉमन लिया. 3 into 3q स्क्वायर. इट कैन बी रिटन एज 3m. जो m है वो ये ब्रैकेट वाला पार्ट होगा. सेकेंड केस में हमने a को कंसीडर करना है 3q plus 1. दोबारा से स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q plus 1 का स्क्वायर इज 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q. हमने 1 को पीछे रख देना है और 9q स्क्वायर और 6q को आगे. एडिशन इज कम्यूटेटिव. इन दोनों टर्म्स में से 3 को कॉमन निकाला जाएगा. 3 कॉमन निकाले जाने के बाद
3 इंटू सम नंबर प्लस 1 लिखा जा सकता है, तो हमने इसे लिख दिया 3m प्लस 1। सो एनी नंबर को स्क्वायर करने के बाद हमें 3m और 3m प्लस 1 मिलता है, ये हमें पता लग गया। लेकिन इसका केस थर्ड भी बनेगा जहां हम r को 2 कंसीडर करेंगे। तो a इज 3q प्लस 2। इसमें हमने स्क्वायरिंग किया, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। सिमिलर वे में हमने क्या करना है, 4 को पीछे रख देना है, बट 4 में से 3 कॉमन नहीं आता, तो हम 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1 करके। हमने 4 को लिख दिया 3 प्लस 1। इन तीनों टर्म्स में से 3 को कॉमन लिया जाएगा। 3 कॉमन लिए जाने के बाद 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और बाहर वाला 1 एज इट इज। 3 into some number plus 1. Therefore, the square of any number can be written in the form 3m and 3m plus 1. Last question of this exercise. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. Similar way में हमने यहाँ पर लेट करके चलना है कि a कोई नंबर है b क्यू प्लस r टाइप का, जहाँ हमने लेट कर लिया b को 3। अगर b 3 है तो r की वैल्यू होगी 0, 1, 2। अगेन 3 केसेस बनेंगे, हमने इसमें केस बनाने शुरू करनी है। फर्स्ट केस इज जब हम r को 0 लेकर चलेंगे, दिस मीन्स a इज इक्वल्स टू 3q। क्यूब चेक करना है तो हम क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे। क्यूबिंग बोथ साइड्स किया, 1 का क्यूब a क्यूब, 3q का क्यूब 27q क्यूब। इसमें से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं। 9 इंटू 3q का क्यूब, a क्यूब इक्वल्स टू 9m। सेकेंड केस कंसीडर करना है हमने, जब हमने r की जगह रखना है 1। a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड्स किया, a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से हम इसे ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसकी ये तीन टर्म्स में से 9 कॉमन लिया जा सकता है, तो हम 9 को कॉमन लेंगे और प्लस 1 पीछे ऐसे ही रख देंगे। 9 इंटू सम नंबर प्लस 1। So cube of any number can be represented in the form 9m, 9m plus 1. अब हमारा लास्ट रह गया 9m plus 8, वो हमारा थर्ड केस से आ जाएगा। a is equals to 3q plus 2. सिमिलर वे में हम इसमें क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग करने के बाद we will get 27q cube plus 54q square plus 36q plus 8। फर्स्ट 3 टर्म्स में से 9 को कॉमन निकालेंगे। 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। सो 9 इंटू सम नंबर प्लस 8। सो किसी भी नंबर के क्यूब को हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8 फॉर्म में। So this was our exercise 1.1. Next we are going to start with exercise 1.2. Now, fundamental theorem of arithmetic, it states that every composite number can be expressed in the form of product of its prime factors. Means in short जिसे हम बोलते हैं prime factorization. Now exercise 1.2, question number first, express each number as the product of its prime factors. हमने हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 140 को रिप्रेजेंट कराया, पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 70, 2 मल्टीप्लाई बाई 35, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 and 7 मल्टीप्लाई बाई 1. So 140 can be expressed as 2 का square into 5 into 7. Similarly, its second part 156, it can be expressed as 2 ka square into 3 into 13. Third part 3825, it can be expressed as 3 into 3 means 3 ka square, 5 into 5 means 5 ka square
multiply by 17. Fourth part 5005, it can be represented as 5 into 7 into 11 into 13. And the last 7429 can be represented as 17 into 19 into 23. Now, question number second, find LCM and HCF of the following pair of integers. जो हमें पेयर दिया है उसका LCM और HCF निकालना है. LCM HCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन की रिक्वायरमेंट है. 26 कैन बी रिटन एज 2 into 13 into 1. 91 can be written as 7 into 13 into 1. जो कॉमन फैक्टर है एनसर्कल कर लेते हैं हम उसे. HCF is the common factor 13. LCM is 13 multiplied by the remaining numbers 2 into 7, which is equals to 182. Then they say कि वेरीफाई करनी है हमने प्रॉपर्टी दैट LCM into HCF is equals to product of two numbers. पहले हम करेंगे LCM मल्टीप्लाई बाय HCF. LCM को HCF से मल्टीप्लाई किया 182 मल्टीप्लाई बाय 13, we get 2366. एंड देन RHS के लिए किया हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. नंबर्स हैं हमारे पास 26 into 91. Here we get 2366. वेरीफाई हो गया क्योंकि दोनों नंबर्स सेम आए. सेकेंड पार्ट 510 एंड 92. सबसे पहले हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने सिर्फ इसके फैक्टर्स लिखने हैं. 510 can be written as 2 into 3 into 5 into 17, and 92 can be written as 2 into 2 into 23. Encircle the common factor. HCF is 2 and LCM is 2 multiplied by the remaining numbers 2 into 3 into 5 into 17 into 23, which gives 23460 23,460. सेम वेरिफिकेशन हमने इसमें भी करनी है. LCM मल्टीप्लाई बाय HCF 23,460 multiplied by 2, we get 46,920, and product of numbers 510 multiplied by 92, 46,920. दोनों सेम आए हैं. This result is verified. And the third part is 336 and 54. सिमिलर वे में हमने इसके भी प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं. 336 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 into 2 into 2 into 2, then 3 into 7. 54 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 into 3 into 3 into 3. कॉमन फैक्टर्स इनसर्कल करें. HCF आ गया हमारे पास 2 multiplied by 3, which is equals to 6. एंड LCM दोनों कॉमन फैक्टर्स के अलावा जितने भी नंबर्स बचते हैं उनकी प्रोडक्ट. 2 into 2 into 2 is 8, 3 into 3 is 9 and 7. इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा 3024. Then the same verification, LCM into HCF 3024 multiplied by 6, we get 18,144, and प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट 336 मल्टीप्लाई बाय 54, we will get 18,144. This is verified. Now question number third, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके हमें LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है. द सेम प्रोसेस. अब हमारे पास तीन नंबर्स हैं, तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है. प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद हमने कॉमन फैक्टर्स को इनसर्कल करना है. द कॉमन फैक्टर इज 3. HCF आ चुका है 3. LCM कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग नंबर्स. We get the LCM as 420. Similarly, second part, 17 is 17 into 1, 23 is 23 into 1, 29 is 29 into 1. Common factor is 1, means HCF आ चुका है 1. LCM इन तीनों numbers की product.
17 into 23 into 29, which gives 11,339. Similarly, third part 8, 9 and 25. 8 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 के फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 25 के फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5. कॉमन फैक्टर 1, because nothing common, this means 1 is common. LCM, सभी नंबर्स की प्रोडक्ट 2 into 2 into 2, 3 into 3, 5 into 5. It gives 1800. Next, question number 4th. Given that HCF of 306 and 657 is 9, दो numbers का HCF हमें दे रखा है 9, LCM हमें find out करना है, दो numbers भी हमें पता है. So we know the property that LCM multiplied by HCF is equals to product of the two numbers. अब यहाँ पर LCM हमें मालूम नहीं है, HCF है 9, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट 306 मल्टीप्लाई बाय 657. We will get the LCM by solving this equation. LCM is 22,338. Next, question number 5th. Check whether 6 power n end with digit 0 for any natural number n. हमें चेक करना है 6 की पावर n कभी 0 पे end होगा या नहीं होगा. If 6 power n ends with 0, then it must have 2 and 5 as its factor. Then it must have 2 and 5 as its factors. क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 होता है और 10 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे 0 आता है. बट 6 की पावर n, 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 into 3 होते हैं, 5 नहीं होता है. It does not contain 5. Therefore 6 की पावर n does not end with digit 0. कभी भी 0 पर end नहीं हो सकता. Question number 6. Explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 is a composite number. There are two terms जिसमें से 13 को कॉमन लिया जा सकता है. 13 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 into 11 plus 1, which means 13 into 78. Whatever be the answer, it will be the product of any two numbers including 1. We get 3 factors. तो किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो कॉम्पोजिट कहलाया जाता है. सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन आ जाएगा. 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1. 5 into some number multiply by 1. इस नंबर के 3 फैक्टर्स हैं तो ये कॉम्पोजिट हो गया. If any number has a factor as 1 and itself and other than these two factors, then that number is considered as composite number. Last question. There is a circular path around the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So we need to find LCM over here. 18 के factors होंगे 2 into 3 into 3. 12 के factors होंगे 2 into 2 into 3. We will encircle the common factors. Then LCM is 2 into 3 multiply by 2 into 3. Which means 36. दोनों 36 मिनट्स के बाद मीट करेंगे.
If you like my video, hit like and share and subscribe to my channel. Thank you.